ज़िंदगी में कहते हैं कि जो मुश्किलात आती है ना, गरीबी आती है, वो इतना मसला नहीं डालती क्योंकि ज़्यादा लोग गरीब होते हैं। लेकिन कुछ लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो वो उनके सर पे कामयाबी चढ़ जाती है। अगर क्रिकेटर की बात करूँ ना, तो हिंदुस्तान में एक क्रिकेटर गुजरा है, MS धोनी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो, आपने देखा भी होगा कि उसका जो खेलने का अंदाज था बहुत ही ज़बरदस्त था। काम, कूल, रिलैक्स, यानी उसको ये ना समझे कि भाई वो अल्लाह ने उसके करम कर दिया है, तो वो उसको डाइजेस्ट करे, उसको हज़म करे। हज़म नहीं होता सम टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन TV। ज़िंदगी में कहते हैं कि जो मुश्किलात आती है ना, गरीबी आती है, वो इतना मसला नहीं डालती क्योंकि ज़्यादा लोग गरीब होते हैं। लेकिन कुछ लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो वो उनके सर पे कामयाबी चढ़ जाती है। आपने क्रिकेटर्स की मिसाल ज़्यादा सुनी होगी। कई क्रिकेटर हैं जो उनकी एक परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है ना, तो वो उनको इतनी फेम मिल जाती है, इतने उनको लोग जो है ना वो स्टार बना लेते हैं, तो फिर उससे आगे उसके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो हर वक्त वैसा परफॉर्म करे। और वैसा परफॉर्म करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। यानी और उसको, वो जो है स्टार है, वो जो कामयाबी है उसके सर पे ना चढ़े। यानी वो कोई अपने आप को कुछ ऐसा ना समझना शुरू हो जाए। ऐसे कई क्रिकेटर थे जो कि माजी में आए, लेकिन ज़रा सी कामयाबी मिली तो वो आपे से बाहर हो गए और उसके बाद वो मेन टीम से ही निकल गए। रियल लाइफ के अंदर भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कामयाबी मिलती है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो हज़म नहीं कर सकते, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो वो क्या होता है कि वो मुख्तलिफ होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो क्राइसिस का शिकार होकर फिर वापस नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। अगर क्रिकेटर की बात करूं ना, तो हिंदुस्तान में एक क्रिकेटर गुजरा है, MS धोनी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो, आपने देखा भी होगा कि उसका जो खेलने का अंदाज था बहुत ही ज़बरदस्त था। काम, कूल, रिलैक्स एटमॉस्फेयर में रहता था। इवन वर्ल्ड कप भी जीत गया तो वो कोई बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं था। जैसे इमरान खान में, वो भी कोई ओवर एक्साइटेड नहीं कभी हुआ, बड़े आउट किए और ये बड़े खिलाड़ियों की निशानी है। इसी तरह बड़े इंसान की ये निशानी है कि वो कोई कामयाबी आ जाए तो वो उसके सर पे नहीं सवार होती, सर पे नहीं चढ़ती, वो उसको एक नॉर्मल फील करता है। जैसे धोनी का आपने देखा होगा ना कि मैच हार गए हैं तो फिर भी वही फ्रेम ऑफ माइंड है। मैच जीत गए हैं, लड़के बड़े एक्साइटेड हैं, लेकिन उसका वही फ्रेम ऑफ माइंड है। ये जो धोनी मूड इसको कहते हैं ना, कि भाई ये जो एक काम, कूल, रिलैक्स आपको रहना है ना, ये आपको, आपसे बहुत बड़े कारनामे भी करवाती है। ये अगर आपकी शख्सियत इस तरह बन जाए तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि आपके कामयाबी आपके सर पे सवार नहीं होती, आपके सर पे नहीं चढ़ती। इसी तरह पैसा है, अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आपको, आपके कदम ज़मीन पे रहने चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके कदम ज़मीन पे नहीं रहते और वो मुंह के बल गिर जाते हैं। फिर तो उस जो अरूज है उसका फ़ायदा नहीं कि उसके बाद बंदा ज़वाल का शिकार हो जाए। जब अरूज आए तो उसको बंदा अल्लाह का करम तसव्वुर करे और उसको बड़े धीमे मजाज के साथ उसको ले। यानी उसको ये ना समझे कि भाई वो अल्लाह ने उसके करम कर दिया है, तो वो उसको डाइजेस्ट करे, उसको हज़म करे। हज़म नहीं होता सम टाइम। तो ये जो टेम्परामेंट है, ये हमें क्रिएट करना होगा इंसानों को इस दुनिया के अंदर। आप देखिए ना कि किसी भी लेवल पे चलें, अल्लाह ने शेर के ऊपर सवा शेर रखा हुआ है। आप आज अमेरिका की मिसाल सुन लीजिए कि अमेरिका के ऊपर चाइना जो है वो सुपर पावर बनने को तैयार खड़ा हुआ है। अमेरिका को इस वक्त बड़े मसाइल का शिकार है, लेकिन अमेरिका और वो जो है वो इकॉनमी उसकी इस कदर बड़ी है, दुनिया में उसकी इस कदर जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो गया है चाइना का, कि अमेरिका को बहुत बड़ा थ्रेट है। तो लिहाजा हर चीज़ का जो है ना उसके बाद एक और लेवल है। तो हमें जो भी हमारा लेवल है, हमें उसके अंदर अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए, तहम्मुल मजाज रहना चाहिए, हमें कांस्टेंट एफर्ट करनी चाहिए, अपनी एक डायरेक्शन के ऊपर चलना चाहिए। कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं। ज़िंदगी ऐसी है कि इसमें कभी ना ही हमेशा खुशी है, ना ही हमेशा गम है। ये कम्बिनेशन है इसका। तो गम आए तो फिर भी हम नॉर्मल रहना चाहिए, खुशी आए फिर भी हमें नॉर्मल रहना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे बड़े इंसान बने। प्रॉपर्टी विजन TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये
के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।